नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 वोल्ट की परिभाषा पे बात करेंगे। तो यदि हमसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो ज़्यादातर हमारा उत्तर होता है कि यदि किसी विद्युत वाहक तार में 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है और यदि उसका प्रतिरोध 1 ओम है तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। तो ज़्यादातर इसके लिए सभी लोग ओम के नियम का प्रयोग करते हैं कि ओम ने ये नियम दिया था कि V इक्वल्स टू IR होता है। बिल्कुल सही है, ओम ने यही बोला था कि V इक्वल्स टू IR होता है। लेकिन ओम ने ये नहीं कहा था कि 1 वोल्ट की परिभाषा भी यही होती है। तो थोड़ी देर के लिए ओम को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि 1 वोल्ट कहते किसे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। अब वोल्ट को समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी क्या होता है उसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव और ऊर्जा। We know that a body raised above from the ground level has a certain amount of mechanical potential energy, which is by definition is given by the amount of the work done raising to the height h. For example, if a body of 5 kg is raised against gravity through 10 meter of height, the potential energy of that body will be 5 into 10 and again multiplying by gravitational acceleration we will get 490 joule. किसी भी वस्तु को जिसका द्रव्यमान m है उसे यदि h जितनी हाइट पर ले जाया जाए, किसके विरुद्ध, जो हमारी पृथ्वी का जी है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से सारी वस्तुएं नीचे आती हैं, तो इस m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा को उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। The body falls because there is attraction due to gravity and always proceeds to a place of higher potential energy to one of the lower potential energy. तो ये ऊर्जा इसमें संचित हो गई। अब ये पदार्थ जो h हाइट पर है वो यदि पृथ्वी पे गिरेगा तो क्या होगा, ये जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है उसको यहाँ पर रिलीज़ करेगा पृथ्वी पर आने से। तो कोई भी पदार्थ है वो हमेशा उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा की तरफ गति करता है। सो वी स्पीक ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ब्रीफली पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ consider an electric field. Imagine an isolated positive charge q placed in air like Earth's gravitational field. It has its own electrostatic field which theoretically extend up to infinity. पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इनफाइनाइट है, और यदि कोई पॉजिटिव चार्ज q है तो उसके और पृथ्वी के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। इफ़ द चार्ज x इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम q से इन्फाइनिटी, देन फोर्स ऑन इट इज़ प्रैक्टिकली जीरो। माना कि कोई चार्ज है यहाँ पर x
जो बहुत अनंत दूरी पे रखा है, तो उसे यहाँ पर लाने में जो कार्य किया जाएगा, ये उसके बारे में बात हो रही है. एज एक्स इज ब्रॉट नियरर टू क्यू, क्यू इज द फील्ड, अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट ऑन इट. जब हम इस चार्ज को इधर लेकर आएंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा. एज सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, हेंस वर्क और एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू द पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी टू वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स. Hence, when at a point A, charge Q has some amount of electric potential energy, similar other point in the field will also have some potential energy. अब इनके पास potential energy भी है खुद की. In the gravitational field, usually sea level is chosen as the place of zero potential. जो सी लेवल होता है अर्थ का, उस सी लेवल को माना जाता है कि वो जीरो पोटेंशियल है. तो अर्थ पर विद रिस्पेक्ट टू सी कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा, यानी कि क्यू फील्ड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल मिलेगा. इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी इज चूजन एज द थियोरेटिकल प्लेस ऑफ जीरो पोटेंशियल. Although in practice, Earth is chosen as zero potential because Earth is such a large conductor that its potential remains practically constant, although it keeps on losing and gaining electric charge every day. पृथ्वी पे हमेशा चार्ज कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि पृथ्वी का जो चार्ज है वो जीरो पोटेंशियल पर ही है. नाउ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. एक है विद्युत विभव और एक है विद्युत विभवांतर. दोनों में क्या अंतर है उसको समझते हैं. एज एक्सप्लेन्ड अबव, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज एट इन्फिनिटी इज जीरो, हेंस इन्फिनिटी इज चूजन एज द थियोरेटिकल प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर पोटेंशियल at any point in an electric field may be defined as numerically equal to the work done in bringing a positive charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electric field. इसका हिंदी रूपांतर ये होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज का 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज का अनंत दूरी पे जो इलेक्ट्रॉन रखा, जो भी चार्ज रखा है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो कार्य होगा, वो फील्ड जो उसके अपोजिट है, अगेंस्ट है, उसमें जो कार्य होगा वो कार्य वर्क डन जो है उसी को ही आगे चल के वोल्ट कहा जाएगा. The unit of this potential will depend on the unit of charge taken and work done. If in shifting 1 coulomb from infinity to a certain point in the electric field, the work done is 1 joule, then potential of that point is 1 volt. Obviously, the potential is work per unit charge. तो 1 volt equals to 1 joule divided by 1 coulomb. Similarly, potential difference PD of 1 volt exists between 2 points if 1 joule of work is done in shifting charge from 1 coulomb from one point to
अनदर पॉइंट। तो इसका हिंदी में डेफिनेशन ये बनता है कि यदि किसी एक कूलम चार्ज को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य किया गया है, उस कार्य में यदि ऊर्जा 1 जूल के बराबर खर्च होती है तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। ये इसकी हिंदी में डेफिनेशन बनती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।